नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल स्टडी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रेशियो का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तब यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें बताया है कि पहले क्या करते हैं, रेशियो को लिखते हैं। 4:7 है। जब क्या किया जाता है, 15 जोड़ दिया जाता है तो यह रेशियो जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि 3:5 हो जाता है। तो हमने बताया था कि जब जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसके बाद जब रेशियो में परिवर्तन हो तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं। जब किसी संख्या में हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो अंतर होगा समान होगा। जैसे में हम बता दें कि इधर 15 है और एक क्या है, 17 है। दो संख्या में हम क्या करते हैं, बराबर अंक जोड़ते हैं। जैसे में 2 जोड़ देते हैं, जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 17 आ जाएगा और इधर 19 आ जाएगा। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ अंतर 2 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, अंतर 2 हो गया। तो रेशियो में भी वही होना चाहिए, जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर क्या हो गया, 7 से 5 हो गया, 2 घट गया, और इधर क्या हो गया, 4 से 3 हो गया, यानी कि इधर भी क्या हो गया, 1 घट गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, रेशियो बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि 15 जोड़ा जा रहा है। तो हम देखते हैं जब ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, कोशिश करते हैं बराबर करने का। तो हमने बताया है क्या कि नीचे वाले दोनों रेशियो के अंतर से ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले में गुना करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि बराबर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं 3, 2, 5 यानी 2 का अंतर है, तो ऊपर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। और हमें पता है कि रेशियो के प्रत्येक पद में गुना या भाग किया जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला में क्या है, 4, 3, 7 यानी 3 का अंतर है, तो नीचे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, और इधर भी 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 4 दूना 8, इधर क्या हो गया, 3 तिया 9, यानी कि क्या हो गया, 1 का अंतर हो गया, यानी 1 बढ़ रहा है। 4 दूना 8, 3 तिया 9, 1 बढ़ गया। इधर भी देख लेते हैं, 7 दूना 14 और 5 तिया 15, इधर भी क्या हुआ, 1 बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 बढ़ गया। अब सही हो गया, क्योंकि 15 प्रत्येक में जोड़ा जाना था, तो 15 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, दोनों अंक के रेशियो में क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए 15 क्या है, 15 जोड़ा जा रहा है, यहाँ से क्या जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, यानी कि अंतर ही क्या है, 1 है इसका। अब दोनों संख्या निकालना है, तो संख्या क्या था मेरा, पहले वाला था, यानी ये था। तो संख्या निकालने के लिए 4 से और 7 से नहीं गुना करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब बराबर किए हैं तो 2 से जब गुना किए हैं दोनों तरफ, अब ये 4 ना रह के क्या हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 14 हो गया। तो पहला जो संख्या होगा, 4 दूना 8 से गुना हो जाएगा। अब इधर गुना कीजिए, 15 ठी 20 से। ठीक है, और दूसरा जो संख्या होगा क्या होगा, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, और दूसरा संख्या 7 दूना 14 से गुना करेंगे। इधर देख लीजिए, 14 × 5 = 70 के शून्य बाकी हाथ में 7, और 14 7 कितना हो गया, 14 7 21, 210। यानी कि जी पहला संख्या जो हो गया 120, और दूसरा संख्या कितना हो गया, 210। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, अंतर का तुलना अंतर से, यानी कि मूल राशि क्या दिया हुआ है, 15, और 15 क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से किए, और जो निकालना होता है क्या करते हैं, उससे गुना करना होता है। पहले भी बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप पीछे वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, तो कोशिश करेंगे बनाने का। तो पढ़ते हैं, एक धन राशि को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी अपने हिस्से से 20 रुपया ए को दे दे तो उनके हिस्से का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बताएं कि वह धनराशि क्या थी, यानी कि जो पैसा बंटने वाला था, जो धन बंटने वाला था, उसका मान पूछा है। तो हम देखते हैं कि जो पहले बंटना था 3:5 में, लेकिन क्या हुआ कि जब बंट गया तो उसके बाद बी ने अपने हिस्से से 20 रुपया क्या किया, ए को दे देता है, तो उसके हिस्से का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3।
तो ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ए है और ये बी है। बोल रहा है कि यदि बी अपने हिस्से से 20 रुपया ए को दे दे तो उनके हिस्से का अनुपात 2:3 होता है। यानी कि बी अपने हिस्से से देता है, बी जो है क्या करता है, अपने हिस्से से 20 रुपया दे देता है। कब? जब बट जाता है तब। और जब ऐसा करता है तो अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वास्तविक चीज़ है, जब अपने हिस्से से किसी को देगा तो उसका घटेगा और इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। वहाँ पीछे वाला जो क्वेश्चन में क्या था कि प्रत्येक में जोड़ा जा रहा था या घटाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अपने दोनों में क्या कर रहा है, ये इसको दे रहा है या ई, ये जो है बी है जो है क्या कर रहा है, ए को दे रहा है, या ए जो है बी को देगा, ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंतर का तुलना न करके योग का तुलना कर, है ना, अंतर से गुना ना करके क्या करेंगे, योग से गुना करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बी ए को देगा तो इसका जो मान होगा घटेगा और इसका जो मान होगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए 5 जो है, 5 जब ए को दे रहा है तो 3 हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जितना घटेगा उतना ही क्या होगा, इधर बढ़ेगा। जितना इधर घटेगा उतना ही क्या होगा, इधर बढ़ेगा। तो अब देखिए जब 5 से 3 हो रहा है यानी 2 घट रहा है, चूँकि बी जो ए को दे रहा है तो ए का क्या होना चाहिए, 3 से क्या हो गया 2, यानी कि इसका भी घट ही रहा। तो परेशानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर जब घट रहा है तो इधर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये धन ले रहा और ये क्या कर रहा है, धन दे रहा। तो जब धन दे रहा तो इसका धन घटेगा और इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो का योग से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला रेशियो के योग से नीचे गुना करेंगे। यहाँ ध्यान देना है, अंतर से नहीं करना है। तो देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 2 5, यानी कि 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों तरफ। ये हो गया 5 या 15 और ये हो गया क्या, 5 25। इधर देख लेंगे 5 3 8, यानी कि क्या करना है, 8 से गुना करना है। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 या 24। अब देख लीजिए जब ये इसको दे रहा है तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी 5 5 25, 8 या 24। देखिए यहाँ एक घट गया तो इधर क्या होना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 5 या 15 और 8 दूनी 16, यानी कि ये इससे ले लिया है तो क्या होगा, रेशो लेने के बाद बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16 यानी +1 हो गया। अब सही हो गया। अब क्या कर रहा है कि जो बी अपने हिस्से से 20 रुपया क्या कर देता है, ए को दे देता है ना, ए को दे देता है, लेकिन रेशियो से क्या हो रहा है, एक दे रहा है। क्या हो रहा है, एक दे रहा है, चूँकि एक घट रहा है तो एक ही दे रहा है। और गुना क्या करना है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या थी। तो धनराशि क्या थी, तो धनराशि ऊपर वाला ही रहेगा, है ना, ऊपर वाला जो बटा था वहीं रहेगा। लेकिन धनराशि किससे गुना करना, 5 और 3 से नहीं, बल्कि जो गुना होगा कितना हो गया, 5 या 15 और 5 25। ठीक है, तो इसी से गुना करेंगे दोनों के जोड़ करके। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 5 या 15 और 5 25, 25 और 15 क्या आ गया, 40, यानी कि 40 आ गया, है ना। तो कुल जो धन होगा 4 दूनी 8, 8 पर 2 सुना, यानी 800 रुपया। यानी कि 800 रुपया ही क्या हुआ था, ए और बी के बीच बांटा गया था। अगर हम बेसिक की बात करें, यदि एक्स मान के बनाना हो तो क्या करें, इधर हम देख लेते हैं। करें ए और बी के बीच क्या है, 3:5 में बांटा जाना है। तो हम क्या करते हैं कि ए का जो हिस्सा हो गया और जो बी का हिस्सा हो गया, यानी कि ए का 3x और बी का 5x। ठीक है, यही मेरा क्या है, धन है, दोनों का बांटा हुआ। 3x हो गया और ये 5x हो गया, यानी कि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 800, यही धन था ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, कह रहा है कि बी अपने हिस्से से 20 रुपये किसको दे देता है, बी जो है अपने हिस्से से ए को देता है, बी जो है अपने हिस्से के, यानी कि जब देने के बाद क्या हो जाएगा, बी देगा ए को तो हो जाएगा कितना, 5x - 20, इसमें से 20 घटेगा तो कहाँ चला जाएगा, 3x + 20, ये हो गया। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो यह जो अनुपात है किसके बराबर हो जाता है, 2:3 के बराबर हो जाता है, यानी कि 2:3 के बराबर हो जाता है, यानी कि समानुपात इसी को कहते हैं। तो बराबर कर लेते हैं, यहाँ रेशियो कर लेते हैं, और रेशियो को हम क्या लिखते हैं, बटा के रूप में लिखते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3x + 20 5x - 20 बराबर हो गया 2:3। ठीक है, और जब ऐसा रहता है तो बराबर का दोनों तरफ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो गुना करते हैं, है ना, 5 दूनी 10x - 2 दूनी 4, यानी 40 बराबर हो गया 3 तिया 9x + 3 दूनी 6, यानी 60 हो गया। अब 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x - 9x बराबर हो गया, अब ये माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 60 में 40 जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 100। और 10 में से 9 घट गया तो कितना आएगा, 1x, यानी कि सिर्फ x लिख सकते हैं और बराबर क्या हो गया 100। हमने
माना था क्या कि a का जो धन है 3x है और b का जो धन है 5x है। तो a का धन जब हम माने थे 3x और x बराबर कितना 100 आ गया, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 3 गुना 100 बराबर कितना हो गया 300। और जो b का आएगा कितना हो जाएगा 5x बराबर यानी कि 5 गुना कितना हो जाएगा 100, चूँकि x का जो मान है हमारा क्या आया 100, तो b का जो मान धन हो जाएगा कितना हो जाएगा 500। और जब टोटल धन पूछा है तो दोनों का जुड़ जाएगा, चूँकि बट के जो बटा है कितना हुआ 300 और 500 ही बटा है। तो अब जो हुआ जो टोटल धन था इतना ही था, यानी कि इसको जोड़ देंगे, इतना ही धन बटा था 5 3 8 यानी 800। यहाँ से भी क्या आया 800 रुपया और यहाँ से भी क्या आया 800 रुपया। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक धनराशि को P तथा Q के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। जब P Q से 65 रुपया उधार ले लेता है तो उनके हिस्सों का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो बताएं अब Q के पास कितनी धनराशि है। अब Q के पास कितनी धनराशि, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है नहीं तो गलती हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए, तब तक मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि धनराशि जब P और Q के बीच में बांटा जाता है तो यह जो अनुपात है 4:7 का है। जब P जो है Q से ले लेता है, ठीक है, इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, क्योंकि पहले बोला गया है P और उसके बाद बोला गया है Q, तो ये हो गया P और एक Q। जब 65 रुपया उधार ले लेता है तो इनके हिस्सों का जो अनुपात है 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है, ठीक है। P Q से लेता है यानी कि Q से P ले लेता है, तो इसका घटना चाहिए और इसका बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा देखते हैं होता है कि नहीं। तो घट रहा है कितना 5, तो इधर 5 बढ़ना चाहिए, 4 3 7 नहीं है, इधर क्या हो रहा है 5 घटना चाहिए, तो घट रहा है, ठीक है, घटना चाहिए नहीं, घट रहा है 5, तो इधर भी 5 क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए, क्योंकि Q क्या है P को दे रहा है, Q क्या है P को दे रहा है, तो P का बढ़ेगा और Q का घट जाएगा। तो Q का घट के कितना हो गया है 2, यानी कि जब ये 2 हो गया घट के, यानी 5 घटा है तो यहाँ क्या होना चाहिए 5 बढ़ जाना चाहिए। तो 4 और 5 9 होना चाहिए, तो 9 नहीं है, तो इसको हम ऐसा करेंगे बराबर करेंगे। तो क्या करना है, जब एक दूसरे से क्या हो रहा है लेन देन कर रहा है तो उसके योग से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे, 3 2 5 से ऊपर गुना करेंगे तो प्रत्येक पद में करेंगे, और 7 4 11 से गुना करेंगे तो प्रत्येक पद में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि P Q से 65 रुपये क्या कर लेता है उधार ले लेता है, यहाँ से 65 रुपया अंतर हो रहा है लेन देन में, और यहाँ से क्या हो रहा है अंतर। अब यहाँ देख लीजिए 7 5 35 11 दूनी 22, ठीक है, 7 5 35 11 दूनी 22, तो कितना का अंतर हो गया 22 10 32 और 3 35 यानी कि 13। यहाँ 13 क्या हो रहा है घट रहा है, तो यहाँ 13 बढ़ाना भी चाहिए, चूँकि इधर 13 घटा तो उतना ही पैसा इधर भी दे रहा है ना, जितना दे रहा है उतना ही घट रहा है, तो इधर क्या होना चाहिए 13 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि हो जाएगा 5 24 और ये हो गया 11 33, यानी कि 13 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और इधर 13 घट रहा है। तो यहाँ 65 रुपये अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 13 का अंतर है। तो बोला गया है कि अब Q के पास कितना है, अब Q के पास कितना है, तो Q के पास 7 5 35 था, लेकिन अब Q के पास कितना है मात्र 11 दूनी 22, यहाँ से क्या हो जाएगा 22, तो 22 से गुना हो जाएगा, तो 13 5 65 और 22 15 होतल से यानी कि 110 रुपया। अब जो हो गया क्या हो गया Q के पास 110 रुपया हो गया। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कभी पूछ क्या सकता है, कभी पूछेगा कि P के पास कितना धनराशि हो गया, Q के पास कितना धनराशि हो गया, तो हो गया तो हो गया, तो लेन देन के बाद में हो गया, कितना था तो पहले वाला, और कितना हो गया या अब कितना है तो बाद वाला। थोड़ा सा यहाँ क्या होना चाहिए ध्यान होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा गलत हो जाएगा। P का पूछा है तो P का पहले वाला भी ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है और आंसर भी दिया हुआ रह सकता है। अगर आप गलत करेंगे तो पहले वाला मार दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। इन दो छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:4 है, यदि उनका योग कितना है 45 है, तो बताएं कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन देने से बार बार देने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मूल संख्या का जो तुलना है आप अनुपात के उसी पद से करने के लिए सीख जाएं, ताकि इस पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सवाल बनेंगे जो बहुत ही आसानी तरीक़ा से बन जाते हैं। तो देखते हैं इसको, है ना, कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है यदि उनका योग कितना है 45, तो जो मूल संख्या है रेशियो के उसी पद से हम तुलना करते हैं। तो मूल संख्या क्या है 45, और 45 क्या दिया हुआ है उनका क्या
योग किनका योग, उन संख्याओं का योग। तो संख्या का अनुपात यहाँ से 5 और 4 है, तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि योग का तुलना योग से करेंगे और दूसरी संख्या क्या है निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4, यानी कि दूसरी संख्या 4 है तो 4 से क्या कर देंगे गुना, तो 9 पचे 45 और 5 चौ 20, यानी कि जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं, ठीक है। और जो मूल राशि दिया हुआ रहता है उसे क्या करते हैं भाग करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। तो अगला देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है ना, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है, तथा उनकी जो एलसीएम है कितना है 24। अब देखिए यहाँ 24 एलसीएम दिया हुआ है, यहाँ क्या था योग, तो यहाँ क्या करेंगे योग नहीं निकालेंगे, बल्कि जब एलसीएम दिया हुआ है तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, तो रेशियो में दिख रहा है छोटी संख्या कितना है 2, यानी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 24 यानी 4 दूनी 8, छोटी संख्या क्या हो गया 8 हो गया। तो इन सवालों से क्या अनुभव मिल रहा है कि हमें मूल संख्या का तुलना अनुपात को उसी पद से होना चाहिए और जो निकालना है उसे क्या करना चाहिए गुना। अब कर चलते हैं है ना नेक्स्ट टाइप पे। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, यदि उनका गुणनफल 48 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जब गुणनफल की बात हो, यहाँ क्या था योग था, पीछे वाला में अंतर था और यहाँ एलसीएम था, लेकिन जैसे ही गुणनफल की बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और यहाँ बार बार लोग गलती कर देते हैं और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो इस सवाल से बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, जैसे में चतुर्भुज से संबंधित है, सर्किल से संबंधित है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, कभी कभी लंबाई चौड़ाई पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल से तुलना करना हो, हम क्या बताए हैं कि जो मूल राशि है उसको मूल राशि से ही तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जब मूल राशि 48 है तो आप कहिएगा कि 3 चौ 12 से तुलना कर देंगे, और पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी तो हम क्या कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है गलती हो जाती है, यहाँ पर गलती क्या होती है, तो यहाँ जब गुणनफल से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे तो इस पर हम करनी चढ़ाते हैं। जैसे में जब दो संख्या से गुना करेंगे, जब दो संख्या से गुना करना हो, क्या करना हो दो संख्या से, तो इस पर क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जब 3 हो तो क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे इस प्रकार से। जब 4 हो तो क्या करेंगे इस प्रकार से करेंगे, और जब 5 हो तो क्या करेंगे इस प्रकार से करेंगे, यानी कि डॉट 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 नीचे की ओर है ना, इस प्रकार से करते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है जब हम गुणनफल से तुलना करेंगे तो इस पर क्या करना है दो संख्या का गुना हो रहा है 3 और 4 का, यानी दो संख्याओं के अनुपात से गुना हो रहा है और तुलना कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा वर्गमूल। जब 3 संख्या दिया हो रहेगा अनुपात में 3 संख्या दिया हो रहेगा और जो मूल राशि होगा तीनों का गुणनफल रहेगा, तो गुणनफल की तुलना जब गुणनफल से करेंगे तो वहीं क्या हो जाएगा घनमूल चढ़ जाएगा। जब 3 राशि रहेगा तो क्या हो जाएगा घनमूल, और जब 2 राशि है तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो हम देख लेते हैं 12 चौ 48, ठीक है 4 आ गया, यानी कि √4 गुना 4, तो √4 यानी 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और 2 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और गुना 4 कितना हो जाएगा 8। अब कहिएगा कि ये अंडर रूट कैसे आ गया, हमने तो पहले नहीं किया था। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा बेसिक है ना, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है। मान लेते हैं क्या है पहली जो संख्या है ना, पहली जो संख्या है और दूसरी संख्या है क्या मान लेते हैं 3x मान लेते हैं और 4x मान लेते हैं। करें कि यदि उनका गुणनफल 48 है, यानी कि इसका क्या हो गुणनफल है ना, गुणनफल क्या है 48 यानी कि 48 के बराबर है। तो देख लीजिए 3 चौ 12 एक्स स्क्वायर हो गया 12 एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया यहाँ क्या 48। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48/12, 12 चौ 48 4 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर 2 हो जाएगा, यानी एक्स का जो मान आ गया क्या आ गया 2। हमने क्या पहली संख्या 3x माना था और दूसरी संख्या क्या माना था 4x। तो यहाँ पूछा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 4x है, यानी कि 4 गुना x, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 और x का जो मान आ गया कितना 2 आ गया, तो 4 दूनी 8। यानी कि जब हम बेसिक से बनाते हैं तो क्या हो गया यहाँ रूट चढ़ रहा है, तो हम डायरेक्ट इस ट्रिक में क्या किए हैं थोड़ा सा याद रखने योग्य बातें हैं कि जब भी हम क्या करेंगे गुणनफल से तुलना करेंगे तो वर्गमूल, जब 3 संख्या का गुणनफल से तुलना करेंगे तो घनमूल, और 4 से करेंगे तो इस प्रकार का है ना। तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है उसे देखिए सॉल्व करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि उनका गुणनफल 162 है तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ
जो मूल राशि क्या दिया हुआ है 162, और 162 क्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो तुलना करेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल से, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 गुना 1 यानी 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, 3 संख्या। तो हमने क्या बताया कि जब जो 2 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल होगा। जब 3 संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद बाहर में क्या हो जाएगा, तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 बाहर में गुना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, है ना, 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 2 बार में 12 4 16 यानी 4 और 2 42 हो गया। 6 5 30, 6 छक्का 36, 6 7 42 यानी कि हो गया कितना 27, और इधर हो गया कितना 3। तो अब बताइए घनमूल हो जाएगा कितना, 27 का घनमूल 3 3 9 27 यानी 3, और ये हो गया इधर 3, तो 3 तिया 9, बड़ी जो संख्या हो गया कितना हो गया 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:4 है तथा जो इनके वर्गों का योग कितना है 164, तो बताएं कि उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है वर्गों का योग, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग 164। तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्गों का योग तो बोलिएगा कि सर यहाँ तो वर्गों का योग है, यहाँ तो गुणनफल है नहीं। तो गलत बात है, यहाँ भी गुणनफल है, क्योंकि वर्गों का योग बोल रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि पहली संख्या का वर्ग, यानी कि पहली संख्या गुना पहली संख्या, यानी 2 बार यहाँ गुना हो ही रहा। और यहाँ क्या हो रहा है, योग है, यानी कि एक साथ 3 संख्या का गुना नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। यहाँ क्या हो रहा है, वर्ग का योग है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग है, यानी कि संख्या 2 ही बार गुना हो रहा है। ये नहीं कि आप 2 बार यहाँ और योग हो गया बीच में, यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग का योग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग। तो आप ये मत समझ जाइए कि 4 बार यहाँ गुना हो रहा है, गुना हो रहा है 2 ही बार, चूँकि बीच में क्या है, ऐड है। अगर यहाँ गुना होता है यानी कि वर्गों का गुणनफल होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, योग है। तो यहाँ क्या करेंगे, पप्पा 25 और 4 चौ 16, यानी कि पप्पा 25 लिख देंगे और 4 चौ 16 लिख देंगे। तो यहाँ कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है, सिर्फ 2 बार। तो क्या करेंगे, इस पर वर्गमूल। और पूछा है क्या, तो बताएं कि उनका अंतर, किन का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ क्या है, संख्या क्या है 5 और 4, तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 164 बटा 5 4 क्या हो गया, 6 5 11 1 बगैत में 1 2 1 3 1 4 41 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो गया 41। तो 41 1 के बार में कटेगा, 4 बार में यहाँ से कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा √4 गुना 1, यानी कि वर्गमूल कितना 2, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया हुआ, बस एग्जाम्पल है ना। देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, है ना, देखिए यहाँ का लगा हुआ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई एक ही जगह है, यानी छिपा हुआ है। तो उसकी चौड़ाई में का लगा हुआ है, तो क्या हो गया, चौड़ाई यहाँ से का लगा हुआ है, तो का वाला हमने क्या बताया था, हर होता है। तो चौड़ाई क्या हो गया 3 हो गया, और जो लंबाई होगा अंश वाला हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। चलिए इन दोनों के बीच का रेशो प्रकट हो गया। कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 240 है। मूल राशि जो क्या है 240, और 240 क्या है क्षेत्रफल। तो आप सोचिए, बताइए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, राशि गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना बार, 2 संख्या से गुना हो रहा है ना। तो 2 संख्या से गुना हो रहा है तो क्या होगा, गुणनफल हो गया, यानी गुणनफल से तुलना करना पड़ेगा, यानी 5 या 15 से। जब 2 संख्या से के गुणनफल से तुलना होता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल चढ़ जाता है ना। हाँ हाँ, वर्गमूल। ठीक है, 2 संख्या तो वर्गमूल और 3 संख्या तो घनमूल। और पूछ रहा है कि उसकी क्या बताएं, उसकी लंबाई बताएं। तो लंबाई कौन सा है, ये तो चौड़ाई हो गया, लंबाई कौन सा है 5, यानी कि 5 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ काटिए, कितना हो गया, एक बार में 15 आएगा, उसके बाद कितना हो गया 6, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 और 15 9 24 9, है ना, और शून्य बैठेगा तो क्या हो गया 15 छक्का 90। चलिए ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो गया 16 अगुना 5। तो 16 का जो वर्गमूल आएगा कितना आ जाएगा 4, और 5 बाहर में है, तो 5 चौ 20, क्या हो गया, लंबाई हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई तथा लिखा हुआ है, तथा ऊंचाई का जो अनुपात है 4:3:2 है। तो सबसे पहले जानते हैं घनाभ होता है क्या है। तो घनाभ कैसा होता है, घनाभ इसमें जो है त्रिविमीय होता है, 3 विमा होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह पर क्या मोटाई भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ईंट हो गया, ईंट में देख लीजिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, जिसे आप क्या करते हैं मोटा, या मोटाई या ऊंचाई दोनों एक ही है। और बुक हो गया, इसमें भी लंबाई चौड़ाई क्या होता है, ऊंचाई होता है। त्रिविमीय यही हो गया क्या, हमारा घनाभ हो गया, जिसकी क्या होता है तीनों भुजा क्या होता है
असमान होता है या दो भुजा समान भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है बराबर नहीं होता। तीनों भुजा क्या होता है बराबर नहीं होता। जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। ठीक होता है। यहाँ क्या करा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 4:3:2 है, यदि इसका आयतन 192 घन मीटर हो तो बताएं कि उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो कह रहा है आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है ना, आयतन की तुलना रेशियो के आयतन से ही करेंगे ना। तो आयतन बराबर यहाँ क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना क्या होता है ऊंचाई होता है। यानी कि यहाँ तीन संख्या गुना हो रहा है ना, तो जब यहाँ तीन संख्या यानी तीन राशि गुना हो रहा है तो क्या निकालेंगे यहाँ घनमूल हो जाएगा। यानी कि 4 या 12 दूनी 24, 24 से तुलना करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा कि चौड़ाई, तो चौड़ाई कौन सा है लंबाई है, उसके बाद क्या बोला है चौड़ाई, तो चौड़ाई है बीच वाला ना, तो बीच वाले से क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं काटते हैं क्या 24 8 बानु से 8, तो हो गया 8 का सॉरी इधर हो जाएगा 3 है ना, क्योंकि घनमूल है, इधर हो जाएगा 8 गुना 3, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना 2 हो जाएगा, और गुना 3 हो जाएगा तो 3 दूनी 6। यही हो गया क्या इसका घनाभ का क्या हो गया चौड़ाई हो गया। यही पूछा था। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर पूछेगा आपका कि त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल मूल राशि दिया हुआ रहेगा और पूछेगा क्या कि इसकी व्यास बताइए, तो यहाँ भी क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है उसकी त्रिज्या है और त्रिज्या 2 बार गुना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से बना लेंगे। और यहाँ वर्ग है ना वर्गमूल घनमूल या फिर चार जो करनी होता है 4 में 5 में 6 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है वर्गमूल और घनमूल, ये दो को ज़्यादा यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे कि कहाँ वर्गमूल और कहाँ घनमूल करना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और दोस्तों को क्या हो लाभ मिले। तब तक के लिए बाय बाय।